है दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के A30 के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सैमसंग के A30 के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी, क्या क्या उस स्मार्टफोन का प्राइस होने वाला है और इंडिया के अंदर कब तक ये लॉन्च होने की उम्मीदें हैं। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जैसे ही सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मुझे मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस फ्यूचर में भी लेकर आता हूँ। तो अब बात करें तो मैं सैमसंग के A30 के बारे में। दोस्तों बेसिकली सबसे पहले बात करता हूँ आपको A30 के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों जहाँ तक आपने देखा होगा सैमसंग का M20 वाला मॉडल सैमसंग का है, जिसके अंदर पॉलीकार्बोनेट पैक देखने को मिलता है और डुअल कैमरास देखने को मिलते हैं। फ्रंट में इन्फिनिटी वी नॉच देखने को मिलती है, जिसको सैमसंग वी नॉच बोलता है। वहाँ पर एक नॉर्मल सी नॉच देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसी टाइप का डिज़ाइन जिस तरह की आपको M20 के अंदर देखने को मिला है। डुअल कैमरास के साथ में पॉलीकार्बोनेट है, तो यार वो एक प्लास्टिक बैग होता है, हम सभी को पता है। तो ऐसे ही अब बात कर लेते हैं उनकी छोटी मोटी और स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन के अंदर आपको M20 की तरह ही आपको देखने को मिलेगा USB टाइप C पोर्ट। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा सैमसंग की तरफ से, जिस तरह से आपसे M20 के अंदर देखने को मिला है। और साथ ही साथ अब बात कर लेता हूँ स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि M20 के अंदर M30 के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बट दोस्तों ये वाला स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट के लिए टारगेट किया जाएगा और कम प्राइस रेंज में सैमसंग इसमें थोड़ी सी कम बैटरी देगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 3300 mAh बैटरी। तो ओवरऑल ठीक ठाक रहने वाला है। और यहाँ पर सैमसंग का UI होगा जो कि वन UI है अलग से, जिस तरह से आपको सैमसंग के M20 M30 के अंदर देखने को मिला है, उसी तरह से ये वाला स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। दोस्तों अगर मैं बात करूँ फोन के फ्रंट साइड में, तो यहाँ पर आपको M30 और M20 के अंदर जो स्क्रीन देखने को मिलते हैं वो आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। बट यहाँ पर आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, मतलब कि जो सुपर एमोलेड होती है स्क्रीन एमोलेड सैमसंग की तरफ से, स्क्रीन की क्वालिटी सैमसंग की सुपर एमोलेड की काफ़ी बेस्ट रहती है। तो ऐसे में स्मार्टफोन के अंदर भी आपको सैमसंग की डिस्प्ले देखने को मिलेगी सुपर एमोलेड के साथ में इन्फिनिटी वी नॉच। तो ओवरऑल व्यूइंग एंगल्स और एवरीथिंग बेस्ट रहने वाले स्मार्टफोन के साथ में अच्छा एक्सपीरियंस होगा यदि आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैमराज की, तो यहाँ पर आपको ड्यूअल रियर कैमराज तो देखने को मिलेगा। बैक में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। तो ड्यूअल रियर कैमराज का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सैमसंग हमेशा डेप्थ सेंस के ऊपर काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसके सेकेंडरी कैमराज की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर जो कि आपको M20 के अंदर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है ये वाला स्मार्टफोन। ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करने के लिए वाला स्मार्टफोन बनाया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि M30 लेना है, M20 लेना है या फिर A20 या A30 लेना है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ओवरऑल सैमसंग की कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट रहती है, तो आप सभी को पता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूँ लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा सैमसंग का है एक्जीनोस वाला प्रोसेसर 7 सीरीज का, जो कि होने वाला है 7885। तो ओवरऑल ठीक ठाक प्रोसेसर है। बट यदि आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको दूसरे स्मार्टफोन को ले लेना चाहिए। यदि आप सैमसंग के डाई हार्ट फैन हैं और ओवरऑल ठीक ठाक काम करते हैं, ज़्यादा हैवी यूजेस में नहीं लेते स्मार्टफोन्स को, तो ये वाला प्रोसेसर ठीक ठाक रहने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके अंदर PUBG नहीं खेल सकते, ठीक ठाक है प्रोसेसर, खेल सकते हैं। इक्विवेलेंट है ये स्नैपड्रैगन 636 के, थोड़ा सा कम ही पड़ता है बट उसके लगभग आ ही जाता है। तो अगर आपको गेम वगैरह लेनी है, सैमसंग के डाई हार्ट फैन है, तो ये वाला फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और ये वाला फ़ोन ऑफलाइन मिलेगा और जो M30 होगा वो मिलेगा ऑनलाइन। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपके विचार स्मार्टफोन से रिलेटेड। आपको ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगेगा यदि आपके हाथ में आता है। तो अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के प्राइस की, तो ये वाला फ़ोन M30 के बिल्कुल ही इक्वल रहने वाला है। तो इसका प्राइस 4GB 64GB मॉडल के साथ में लगभग 15,000 रुपये में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसके लॉन्च डेट की, तो ये वाला स्मार्टफोन Q1 के अंदर ही 2019 के Q1 के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। मतलब कि मार्च में आपको ये वाला स्मार्टफोन 100% कन्फर्म है देखने को मिलना। तो आप बताओ कॉन्वर्सेशन में आपके विचार स्मार्टफोन से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस में फ्यूचर में भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।